पावर समझोगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कि क्या तक कर सकते हैं, और इसको आप वेरीफाई कर लेना। भारत में जब न्यूक्लियर रेस शुरू हुई दुनिया में, तो पाकिस्तान से पहले ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, आने वाली थी, लेकिन हमारे एक मिनिस्टर थे, उन्होंने खबर लीक कर दी। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत या पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर बने, भारत भी नहीं था। वो पावर लीक हो गई, वो सारी सूचना, और फिर क्या हुआ, हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे थे, और उस मिनिस्टर ने खबर लीक कर दी, यूएस एम्बेसी को पता चल गया, तुरंत के तुरंत ये प्रोग्राम डाउन कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हमसे पहले बना लिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट हो गया, हम नहीं हो पाए, हमारे नेता की गलती की वजह से। अब 1998 से पहले का जो दौर था, समझ में आ गया पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है, रिपोर्ट्स हमारे पास थी, ये नेता कई बार बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अभी हुआ कि भारत को एटॉमिक पावर बनना ही पड़ेगा, लेकिन अब अमेरिका अलर्ट हो चुका था, पूरा उसने सैटेलाइट वेटलाइट सब सर्विलांस डाल दिया। तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारे राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक, तो वो विज्ञान का महत्व समझते थे। ज्यादातर तो हमारे नेता ऐसे इधर उधर से पहुंच जाते हैं, तो विज्ञान वैसे भी इसको स्कूल में पढ़ना नहीं, हमारे नेताओं के लिए कोई सच्ची योग्यता तो है नहीं, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अब ये हुआ कि यार कोई ऐसा इंसान ढूंढा जाए जो साहस के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, क्योंकि बहुत गोपनीय रखना था, भारत के अंदर ही इतने दुश्मन थे। तो ये काम मिला उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। इन्होंने ढूंढा कि जो वैज्ञानिक था उसको कैसे वो पता करते करते पहुंचे, और वो बिल्कुल टूट चुका था, उसको जो है बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया, उसके ऊपर ही सारा बम फोड़ दिया गया, नेता ने अपनी जान बचाने के चक्कर में। उसको इंकरेज किया, तो उसने कहा बहुत गोपनीय रखना है, आप मुझे सारी फैसिलिटी दे पाओगे, चुपचाप मीटिंग, और मीटिंग भी ऐसी कि कोई सर्विलांस में पकड़ ही ना सके। एक छोटे से बच्चों के स्कूल में मीटिंग रखी गई गुप्त रूप से, सब कुछ गोपनीय, मतलब बिल्कुल किसी की खबर नहीं आनी चाहिए। और फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अमेरिका की सैटेलाइट्स पकड़ रही है, रात में चुपचाप छुप छुप के काम होता है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जाती थी, कब सैटेलाइट आ रही है, राइट। तो अमेरिका इतनी नजर रखे हुआ था कहां हो रहा, हर समय छुप छुप के काम करना। तो जब प्रधानमंत्री ने बोला तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वो सारे अरेंजमेंट्स किए। ये अरेंजमेंट्स पावर होती है, हम ये अनसंग हीरोज हमारे देश के। तो पीएम की इच्छा थी भारत न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन उस वैज्ञानिक को ढूंढ के लाना, उसको पावर्स देना, उसकी टीम बनाना, ये किसका दिमाग था। आज हम कहते हैं कि भारत जो है न्यूक्लियर पावर बना, आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला किया तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, इसको न्यूक्लियर डिटरेंट पॉलिसी कहते हैं। ये तो पाकिस्तान हमें कब का धमका लेता, हमारे ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने हमारी सेना, हमारे विज्ञान सबकी ऐसी तैसी कर दी, और हम उनको आज महापुरुष तक कहते हैं, उनको महान लीडर्स बोलते हैं। उनके पापों के बारे में जिस दिन हम जान जाएंगे ना, उस दिन पता चले। तो भारत में बहुत अनसंग हीरोज हुए हैं जिन्होंने वाकई में लड़ाई लड़ी है। आप पढ़िएगा, एक पिक्चर आई थी शायद जॉन अब्राहम की पोप है ना, आप इसको जाके देखिएगा, उसमें बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर शुरुआत में देखिएगा, बोमन ईरानी का कैरेक्टर, वो उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और वो सच्ची घटना पर कहानी है। तो ये वो लोग होते हैं जो बेहतरीन काम करते हैं। ऐसे 370 जब हटाना था, तो किसी ने देखा 370 के ऊपर एक मूवी आई थी, उसमें जो वो डॉक्यूमेंट एक क्लॉज था वो कश्मीर में छुपा दिया गया था कि ये टेम्पोररी क्लॉज है, 370 को हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां की सरकार ने उसको एक लाइब्रेरी के अंदर छुपाया होता, और लाइब्रेरी गुप्त रूप में अंदर बनाई गई थी। 2026 में अपना एक नया वर्जन चाहते हो, कैसे करना है? मैं आपका गाइड उजांक लेकर आ रहा हूं, द न्यू यू, एक ऐसा 15 दिन का कोर्स जो आपको बदल कर रख देगा। मात्र 101 रुपए में जो आज एडमिशन ले रहे हैं, यहां लिंक में भेज रहा हूं, उजांक की आप डाउनलोड करके तुरंत एडमिशन लें। आप जो देखना, उसमें एक महिला आईएएस ऑफिसर की कहानी है जो चीफ सेक्रेटरी थी, और किस तरह से उन्होंने वो डॉक्यूमेंट ढूंढा था कि उस समय जब ये क्लॉज बना था तो उसमें किताब में वर्णित था, वो किताब छुपा दी गई थी कि कभी भारत सरकार जो है वो 370 ना हटा सके। वो आप मूवी देखना, रियल आईएएस ऑफिसर की मूवी देखना, जो 370 के ऊपर मूवी बनी है, यामी गौतम भी उसमें हीरोइन है, आप देखा करो कभी संडे वनडे को। तो उसमें वो जो लेडी थी वो कैसे लास्ट में और उनके पीछे लग जाते हैं, उनके ऊपर हमले भी होते हैं, और वो किताब ढूंढ के लेकर आती है। फिर वही जब संसद में रखी जाती है कि ओरिजिनल ये था कि हाँ ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं, इसको हटाया जा सकता है। नहीं तो कश्मीर के नेता बोलते थे कि 10 प्रधानमंत्री आ जाए, 370 नहीं हट सकता। आपका ध्यान उस पिक्चर के अलग इवेंट पे, उस आईएएस ऑफिसर की कहानी सुनना। वो रात दिन में पढ़ती थी, वो कहती थी कि इसमें कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कैसे नहीं हटाया जा सकता। उसने 10 साल तक काम किया उस प्रोजेक्ट पे, फिर ढूंढते 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 उसको मिला कि यार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गायब है, तो सारे उससे वो डॉक्यूमेंट गायब थे। वो एक लाइब्रेरी के अंदर गुप्त दरवाजे के अंदर रखा गया था, और फिर वहां से वो निकालती, भेष बदल के जाती, एक आईएएस ऑफिसर।
एस्पिनॉज स्टोरी आप पढ़िए, क्या करेज होता है इन ऑफिसर्स का। नहीं तो 370 तो हटा ही नहीं सकते थे, वो वाकई में सही कह रहे थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ही छुपा दिया गया था उस समय। ऐसी ऐसी गलतियां हमसे राजनीतिक गलतियां हुई हैं। तो आप क्या नहीं कर सकते सर, आप कभी टाइम निकाल के अपने जिस करियर को आप बनाना जा रहे हैं, इनकी आप हीरोइक स्टोरी पढ़ा करिए, सुना करिए। एक किताब को रिकमेंड करूंगा, हीरालाल सर, मौका मिलेगा तुम लोग को मिलवाऊंगा, डायनेमिक डीएम। डायनेमिक डीएम, आहा क्या किताब है। बिना सरकार से पैसा लिए जनता की शक्ति का इस्तेमाल करके जन संरक्षण का जो अभियान चलाया, पानी को कैसे बचाना बिना फंडिंग के, आप पढ़िएगा डायनेमिक डीएम। आप अपने हीरोज के बारे में पढ़िए, क्या नहीं कर सकते। तो जल्दी से बताओ कौन सी पोस्ट, सोच लो, क्योंकि यहां जाने के लिए आपको कम उम्र में सेलेक्ट होना पड़ेगा। आपको तैयारी के नाम पे 6-7 साल का जो है हॉलीडे नहीं मनाना है, टू द पॉइंट उठना है, 1 या 2 प्रयास में अंदर पहुंचना है, आपका करियर यहां पहुंचेगा। अपना पाल लो आज, जरा बताओ कौन सी पोस्ट, सोच लो कि प्राइम मिनिस्टर या सीएम भी आपको जी लगाकर बात करें, करते हैं। और वर्मा साहब और मिश्रा जी इस तरह से बात होती है, क्योंकि उनका दिमाग होता है। अपने दिमाग से कौन टक्कर लेगा, अपने दिमाग से कौन टक्कर लेगा। पूरे कैबिनेट का एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी, ऑटोमेटिकली बड़ी पावर होती है। मंत्री को भी पता है कि चीफ मिनिस्टर के पास तो यही बैठ रहा है, जरा सा ज्ञान दे दिया चीफ मिनिस्टर मेरी कुर्सी बदल के, आज मिनिस्टर है कल चला गया दूसरा मिनिस्टर बन जाएगा, परमानेंट पोस्ट तोड़ना है, तो इनसे तो कोई टक्कर भी नहीं लेता। आप देखना चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कभी भी ज्यादा झाए झाए होती नहीं है, डीजीपी के खिलाफ ज्यादा झाए झाए कर नहीं पाता कोई। आज बोलेगा तो कल माफीनामा भी अपना दे देता है। हाँ जी, तैयार?